लोग अभी बात करते हैं, अभी टाइम जो है वो बड़ा स्पीड के साथ शुरू हो गया। आपके सोशल मीडिया आने के बाद जो है बहुत सारे, बल्कि 70% बिज़नेस जो हैं उन बिज़नेस, वही बिज़नेस जिनको पहले बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, कामयाब करने के लिए 5 साल, 7 साल या 10 साल का जो टाइम लगता था, सोशल मीडिया आने के बाद वही टाइम अब शार्ट होके 1 साल, 2 साल और 3 साल पे आ गया है। पहले बहुत सारे जो जितने भी आप लोगों से बिज़नेस के बारे में आप सर्च कर लें, पहले एक बिज़नेस का टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम 10 साल था कि आप किसी भी बिज़नेस में कामयाब और नाकाम होने के लिए आपको 10 साल का टाइम चाहिए होता था कि 10 साल बाद जाके फैसला होगा कि मैं इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ। और जितने भी बड़े बिज़नेसमैन हैं उनका निचोड़ था, उनका ये मतलब फाइनल उनका ओपिनियन था कि कोई बंदा भी किसी एक बिज़नेस के अंदर अगर 10 साल रेगुलर मेहनत कर ले तो वो 10 साल में कंफर्म कामयाब होता है। लेकिन अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो पहले, कुछ लोग मिसाल के तौर पे अगर इस साल 1 लाख लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो अगले 1 साल के अंदर उस 1 लाख में से 50,000 लोग ये बिज़नेस छोड़ देंगे। या किसी भी बिज़नेस की बात कर लें तो बाकी 50,000 जो हैं वो ऐसा ऐसा करके अगले जो दूसरा साल होगा, दूसरे साल में 30,000 लोग छोड़ देंगे बिज़नेस। तो 2 साल के अंदर 80,000 लोगों ने बिज़नेस छोड़ दिया, डिसहार्ट हो गए। बहुत सारी वजूहात उसमें हो सकती हैं, उनको नॉलेज नहीं था, उनके पास अपना इतना एक्सपीरियंस नहीं था, या वो इस काबिल नहीं थे कि वो इस बिज़नेस को चला सकें। फिर बहुत सारी आगे चीज़ें आ जाती हैं, उन्होंने सीखा नहीं बिज़नेस को, उस बिज़नेस के जो फार्मूले थे, जो टेक्निक्स थी जिस पे उन्होंने लेके चलना था, वो नहीं पूरी कर सके। तो 2 साल बाद 80,000 लोग जो हैं वो छोड़ गए। फिर 20,000 जो लोग बच जाते हैं उसमें अगले 3 से 4 साल के अंदर 10,000 लोग और छोड़ देते हैं। अगले 5 साल तक आपके 1 लाख लोगों में से मैक्सिमम 1000 से 1500 लोग सिर्फ बचते हैं जो उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। फिर वो लोग जो है वो ये समझे कि आप 50, 60, 70% तक उस बिजनेस में कामयाब हो चुके होते हैं। फिर जब 8 से 10 साल का टाइम गुजरता है तो उसमें से फिर 1500 में से आपके 200, 300 लोग सिर्फ बचते हैं जो फिर कामयाब बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो ये जो पहले के लोगों की थ्योरी थी, लोगों का प्रैक्टिकल था। अब सोशल मीडिया आने के बाद, आपके टाइम शार्ट होने के बाद, मिसाल के तौर पे जैसे देखें ना, पुराने ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, 500 साल, 1000 साल ऐसी ही होती थी ना उम्रें लोगों की। तो अब हम लोग जब ये सोचते हैं कि यार किसी बंदे की 1000 साल उम्र, तो यार वो तो थक नहीं जाता होगा इस दुनिया में रह रह के, काम कर कर के। अब हमारी उम्रें क्या है, 50 साल। तो 1000 साल और 50 साल में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये आपका अभी जो दौर चल रहा है, ये आपका फास्ट तरीन दौर चल रहा है। इससे भी फास्ट तरीन दौर आपके जो आपकी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं वो इससे भी ज़्यादा फास्ट है। वहाँ पे बिजनेस और ये चीज़ें और इंसान की लाइफ जो है ना, वो एक एक मिनट करके, एक एक घंटा करके उसको कीमती समझ के वर्किंग करते हैं। उसी वजह से वो तरक्की याफ्ता भी हो गए। हम लोग तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं। आप पे किन्होंने बताया कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हम अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने पहले बहुत बार बात की है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट मैंने इससे पहले भी बात की है कि आपने कैसे जो है वो वर्किंग करनी है, कैसे आगे चलना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपने, मिसाल के तौर पे हम लोग रियल स्टेट का चूँकि फील्ड है तो हम लोग रियल स्टेट की ही बात करेंगे। मिसाल भी कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर से ही आपको दूँ। तो रियल स्टेट का काम, पहले तो इसकी फर्स्ट स्टेज ये है कि आप जैसे आपने बहुत अच्छा ये फैसला किया कि आपने सीखना शुरू किया, मतलब क्लास ज्वाइन की, और आप लोग ये लकी पर्सन हो कि आपने एक अच्छा वे, जो आपकी बेसिक जिसको बुनियाद कहते हैं, आप अपनी बुनियाद से मजबूत हो के आगे चलना चाह रहे हो। ठीक है,
तो बेसिक यहाँ से आपकी जो कामयाबी है वो अल्लाह पाक के फजल करम से यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो इंसान खुद कर सके, सीखे बगैर कर सके, कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं। तो कमीशन के ऊपर आपने एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया, बात हो गई, ठीक है जी, आप सुबह चले गए। एक तो ये बात ज़हन में रखना कि वहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो पहला इम्तिहान होगा वो आपकी एडजस्टमेंट होगी। ऑलरेडी उस मार्केटिंग कंपनी में 20, 30, 40, 50, 100 बंदा काम कर रहा है, अब आप नए गए हो, तो जो पुरानी टीम है वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी और आपने उसके अंदर कैसे अपनी जगह बनानी है। दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि स्माइल, हर बंदे के साथ प्यार के साथ बात करें। आप जब स्माइल के साथ सबके साथ एक तारफ कर रहे होगे, गैदरिंग कर रहे होगे सबके साथ, और हमेशा कोशिश करें कि अगर बड़ा है आपसे उम्र में, आप समझते हो कि मेरे वालिद की एज की जगह है, तो अंकल करके बुलाएं, सर करके बुलाएं। अगर आपका हम उम्र है, छोटा है या बड़ा है, तो भाई लाजमी करके बुलाएं। तो सीखने का जो आपने ये फैसला किया है, ये आपकी बुनियादी जो बिजनेस हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये आपने जो उसकी पहले जो 10 स्टेप हैं वो ये हैं सीखने के। बाकी 90 जो हैं वो आपके आगे चल के बनेंगे कि बिजनेस आपने कैसे बढ़ाना है। अच्छा, आपने रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है, अब उसके अंदर जो पहले लोग काम कर रहे हैं, आपने कभी भी उनको नहीं देखना कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आपने भाई जी अपना एक माइंड यूज करना है कि मैंने इस रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी के अंदर मैंने अपनी एक अलग शनाख्त बनानी है। वो शनाख्त पता है कैसे बनेगी आपकी? जब आप टिका के वहां पे वर्किंग कर रहे होगे, जब आपकी वर्किंग वो उस रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी का जो मालिक है वो देखेगा, जब आपके बाकी स्टाफ वाले लोग देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरी मार्केटिंग कंपनी आपकी तरफ तवज्जो देगी कि भाई ये कौन बंदा है, भाई बड़ी टिका के वर्किंग कर रहा है। जहां जिस सेक्टर का प्लॉट पूछते हैं, ये कहते हैं सर मुझे 5 मिनट का टाइम दे, मैं कंफर्म करके देता हूं। मिसाल के तौर पे आपकी जब गैदरिंग है, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है टीम का, उस टीम के अंदर सारी डिस्कस हो रही है कि भाई पार्क व्यू सिटी के अंदर जो सबसे पुरानी बुकिंग है वो किसी भाई के पास अवेलेबल है, टीम आपस में डिस्कस कर रही है। तो भाई आपका काम बनता है कि उसी वक्त वहां पे रिप्लाई करो कि ब्रदर मुझे 5 मिनट का टाइम दे, मैं आपको करके देता हूं। तो आप भाई उठाओ सोशल मीडिया चीजें उठाओ, वहां पे 5 मरले की इंफॉर्मेशन दो और अगले 10, 15, 20 मिनट तक भाई उस भाई को रिप्लाई दो कि भाई ये फलां डीलर है। सोचो ही नहीं कि वो आपके साथ गलत करेगा, मेरी डील नहीं होने देगा या डायरेक्ट हो जाएगा, छोड़ दो। आपने अपना भी साबित करना है कि मैं काम कर सकता हूं। आपको उस रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी के अंदर जिम्मेदारी तब मिलेगी जब ये आप साबित करोगे कि आप काम कर सकते हो, आपको काम करना आता है और आप रेगुलर आ रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो।